नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल आपने देखा कि सागर मंथन में किस तरह से अमृत के सिवाय विष भी निकला और तमाम जैसे उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, तमाम मणियाँ निकली, कौस्तुक मणि निकली और उसमें से धन्वंतर जी अमृत लेकर के, कलश लेकर के निकले और उससे लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। तो आज जो है हम देखेंगे कि इससे आगे और भी कुछ प्रकट हुआ और बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। इसमें जो लक्ष्मी जी का वर्णन है वो बड़ा ही कामुक वर्णन किया है। लक्ष्मी जी जवान थीं जब निकलीं और उनके स्तन गोल गोल थे, उनके नितंब द्वीप के समान थे और विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया है, यानी अमृत पिलाने के लिए देवताओं को, दैत्यों से छल करने के लिए मोहिनी का रूप बनाया है, सुंदर स्त्री का रूप बनाया है, तो उसके भी स्तन कैसे थे, उसकी जंघाएं कैसी थीं, उसके नितंब कैसे थे विष्णु के, मोहिनी के। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है। कल तो आपको आनंद आया ही था, लेकिन आज के इस प्रसंग में आपको ज़्यादा ही आनंद आने वाला है, आपको कुछ ज़्यादा ही हंसी आने वाली है, आपका मनोरंजन कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है किस तरह से देखिए वर्णन किया गया है और किस तरह से विष्णु ने मोहिनी बन करके दैत्यों को छला है और किस तरह से देवताओं को पिला दिया है अमृत। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। और ये महाभारत से नहीं है, देखिए ये बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है हमारी इस पवित्र पुस्तक श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर, जिसको बारे में आप जानते होंगे कि यही श्रीमद्भागवत पुराण है जिसकी की कथाएं हमारे गली मोहल्लों में 7-7 दिन तक चलती हैं और ये कथावाचक जो है बड़ी अपनी मंडली सहित गाजे बाजे के साथ जो है आनंद लेते हैं। कभी रसिया गाते हैं, कभी फिल्मी पैरोडियाँ गाते हैं और इस तरह की बड़ी जो है कामुक कथाएं सामने बैठी हुई बहन बेटियों को सुना सुना करके आनंदित होते हैं दोस्तों। और इसे कहते हैं कि ये धर्म का सार है, ये हमारे धर्म शास्त्र हैं और इन्हें सुनोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। कथा कराइए, सुनिए और हमको खूब दान दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह की श्रीमद्भागवत में आगे का वर्णन आप देखेंगे तो शायद आपको कल से भी ज़्यादा हंसी आएगी। तो देख लेते हैं और तभी ये हमारा प्रसंग पूरा हो पाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। तो कल आपने देखा कि ऐरावत नाम का हाथी निकला और उसके बड़े बड़े 4 दांत थे जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मरागमणि समुद्र से निकली। इसमें विस्तृत दिया हुआ, बड़ा आनंद पूर्वक दिया हुआ है दोस्तों, देखें। और ये दिया हुआ है पृष्ठ 942 से 8वें स्कंद में है दोस्तों। तो ये जो है क्या होता है, मणि निकली है समुद्र से और उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा, यानी विष्णु भगवान ने लेना चाहा परीक्षित। इसमें सुखदेव जी सुना रहे हैं, उसमें जो है सौनक जी पूछ रहे थे और वो दूसरे सुना रहे थे, सौत जी सुना रहे थे उसमें। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। देखिए, वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात अप्सराएं भी निकली हैं, महाभारत में नहीं दिया था। अप्सराएं भी प्रकट हुई। काहे के लिए प्रकट हुई कि वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थीं, सोने के हार भी यानी पहन के निकली हैं। सुसज्जित वस्त्रों से साड़ियाँ अच्छी अच्छी चमकदार पहन के निकली हैं। कितनी, तमाम लाखों हजारों अप्सराएं निकली। काय के लिए निकली? वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। यानी देवताओं का मनोरंजन भी तो करना था अप्सराओं को, तो वो भी तो निकलनी थी समुद्र से। तो ये अप्सराएं जो है इस तरह से समुद्र से दिखाई हैं, निकली। और इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। जब लक्ष्मी जी निकली तो सारा जगमग हो गया। उनकी बिजली के समान छटा थी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता और दैत्य जो असुर जो है सब देखते रह गए लक्ष्मी जी को। क्या होता है, स्वयं तस्या चक्रम स्पृहाम सर्वे ससुराम सुरमान बाहा रूपांदौर्यम वयोवर्णम महिमा क्षिप्त चेत सह। यानी
स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। आइए आइए लक्ष्मी जी, इंद्र जो दौड़े गए आसन लेके आते हैं उनके लिए। हाँ, बिठाला लक्ष्मी जी को। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्त आरे श्रेष्ठ नदियाँ भी आ गईं, गंगा यमुना जितनी कालिंदी सरस्वती कौन कौन सी थी, सभी पवित्र नदियाँ आ गईं स्त्री का रूप धारण करके, मूर्तिमान होकर के, और अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। देखिए है कितनी खुशी हो रही है, लक्ष्मी जी निकली हैं आखिर में। तो इंद्र ने आसन दिया है ला करके बैठने के लिए, और नदियाँ जो है घड़े भर भर के, सोने के कलश भर भर के अपना जल ला रही हैं उनके अभिषेक के लिए, नहलाने के लिए। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी, पृथ्वी भी आ गई सारी औषधियाँ ले करके कि लीजिए, कहीं तबीयत खराब नहीं हो जाए, लक्ष्मी जी सेवन कीजिए। गौओं ने गौएँ भी आ गईं पंचगव्य ले करके, अपना सभी गोबर मूत्र और दूध दही घी ले करके पंचगव्य जो है, और गौएँ भी आ गईं, और बसंत ऋतु भी आ गई जिसने कि चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। कितनी खुशी हो रही है देखिए, सब कोई चला आ रहा है लक्ष्मी जी को। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधिपूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। ऋषि भी आ गए, अभी तक तो वो मंथन कर रहे थे देवता और दैत्य, लेकिन अब ऋषि भी आ गए अपना काम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, लक्ष्मी जी का अभिषेक करने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी, वो भी अपने गाजे बाजे सहित आ गए गंधर्व, और नर्तकियाँ भी आ गईं, वार डांसर आ गईं, वो भी नाच नाच कर गाने लगीं। देखिए कितना मंगल हो रहा है। लक्ष्मी जी जो निकली हैं, ये महाभारत में नहीं थी दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत में है। आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और हंसी आएगी, और कुछ पल जो है आपके तनाव रहित हो जाएंगे। देखिए आइए, बादल सधे होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे और नरसिंगे शंख वेणु और बीणा बड़े जोर से बजाने लगे। बादल भी देखिए, बादलों पे भी कितने मृदंग डमरू ढोल नगारे सब होते थे, बजा रहे हैं। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गईं। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। दिग्पालों ने जल से भरे कलशों से उनको लक्ष्मी जी को स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। देखिए ब्राह्मण भी थे वहाँ, ब्राह्मण पहुँच गए, देखा कि भाई यहाँ हमारा काम है, अब वेद मंत्रों का पाठ तो करना ही था। लक्ष्मी जी पैदा हुई समुद्र से, समुद्र ने क्या किया, देखिए समुद्र भी तो करेगा उनका। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र, फैक्ट्री चल रही थी समुद्र की सारी चीज़ों की, पीले रेशमी वस्त्र बनते थे समुद्र के अंदर, उनको पहनने के लिए दिए। ले ओ लक्ष्मी जी पहनो, पीले रेशमी वस्त्र धारण कीजिए। वरुण भी आ गए, कोषाध्यक्ष वरुण ने ऐसी बैजंती माला समर्पित की। वरुण समुद्रों के मालिक, वरुण ने ऐसी बैजंती माला समर्पित की, बैजंती माला लेकर के आए वरुण जी, जिसकी मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। हाँ देखिए, भौरे भी मतवाले हो रहे थे माला की सुगंध से। प्रजापति विश्वकर्मा जी भी आ गए। प्रजापति विश्वकर्मा क्या लाए, भांत भांत के गहने। सरस्वती भी आ गई, मोतियों का हार दिया। ब्रह्मा जी ने कमल दे दिया, अब उन पर और तो कुछ था नहीं बेचारे, कमल दे दिया ब्रह्मा जी ने। और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए, नाग भी आ गए सब, उन्होंने कुंडल लाए सोने के बनवा करके लक्ष्मी जी के लिए कि लीजिए लक्ष्मी जी पहनिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के सत्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। देखिए हाथों में कमल की माला ले लेती हैं। ब्राह्मणों ने उनका पूजा पाठ कर दिया, वेद मंत्र पढ़ दिए, और उसके बाद जो माला थी कमल के फूलों की, उसको गले लेकर चल देती हैं कि अब मैं किसी योग्य पुरुष के गले में इसको पहनाऊंगी। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। कैसे वर्णन हो जाएगा, उनके मुख की शोभा कोई वर्णन नहीं कर सकता था। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे, सुंदर गालों पर, अब सुनिए दोस्तों, सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे उनके। ये लगता है बैठा बैठा सुन रहा होगा, वहाँ देख रहा होगा, आँखों देखा वर्णन लिखता है ये लेखक। देखिए सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। अब मुस्कान पे से एकदम लेखक जो है आ जाता है, उनकी कमर पर निगाह डालता है। उनकी कमर बहुत पतली थी, नाजुक थी,
दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए। देखिए इसके किसका वर्णन है? लक्ष्मी जी का, विष्णु की पत्नी का, और श्रीमद् भागवत पुराण और पुराणों में भी है दोस्तों। अच्छा, तो क्या कहते हैं आगे कि उनकी कमर बहुत पतली थी। स्तन द्वयम चात कृशोदरी हैं, कृशोदरी यानी पतली कमर, स्तन द्वयम दो स्तन, चात कृशोदरी समम निरंतरम चंदनम कुकुमोक्षतम ततस्ततो न्यूपुर बल्गु सिंजते बिरसरपतिम हेमलतेब्बा सा वभो। ये 18वां श्लोक है कि लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी, दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए। अब इससे ये पूछो यार, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? हैं, स्तनों को नहीं लिखता और सटे हुए थे या वो थे? स्तन तो सटे हुए होते हैं सबके, और कमर तो स्त्रियों की ज़्यादातर पतली होती है। इसको तू नहीं, मान लो मोटी होती या नहीं सटे हुए, तूने क्या यार देख लिए थे अंदर झाँक के? इतने समुद्र ने वस्त्र दिए थे, साड़ी पहन के आई थी हैं। तो उनकी कमर बहुत पतली थी, दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे, स्तन सुंदर भी थे। देखिए उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। अब बताइए, चंदन और केसर का लेप कैसे देखा? इसका मतलब उसने झांक के देखा, अधो वस्त्र देखा हटा करके, तभी तो उसे मालूम पड़ा करे इसमें तो खुशबू आ रही है। चंदन और केस, या फिर वो वस्त्र नहीं पहने थी, उस समय वस्त्र होते नहीं थे, वो नंगी निकली थी, बस चंदन और केसर लगा के निकल आई होंगी समुद्र से हैं। विलोकयन्ति निर्बध्यमात्मनः पदम ध्रुवम चाभ्यम चार सदगुणम गंधर्व यक्षा सुरसिद्धचारणम त्रैविष्टप्ययादेषु नान विदन्तः। 19वां श्लोक। आगे देखें दोस्तों, जब वे इधर उधर चलती थीं तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा वर्णन है जैसे किसी नायिका का फिल्म में किया जाता है, और फिल्मों में भी नहीं होता है इतना कि वो नहीं दिखाते हैं, वो नहीं कहते हैं कि देखो इसके स्तन जो है गोल गोल हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, सुडौल हैं, ये उनमें भी नहीं होता हमारी फिल्मों में। लेकिन इन हमारे धर्म शास्त्रों में बहुतों में है, और तमाम जगह सीता जी का बहुत वर्णन किया गया है, तमाम स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा है, और लक्ष्मी जी के अंगों का किस तरह से शर्मनाक वर्णन किया है। दोस्तों मैं तो इसको कहूँगा कि लक्ष्मी, जिनको विष्णु जी की पत्नी कहा जाता है और अर्धांगिनी कहा जाता है और माननीय देवी माना जाता है, उनके बारे में इस शब्दों का लिखना यहाँ कोई आवश्यक नहीं था, और ये लिखा है तो ये निंदनीय है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कहते हैं। जब वे इधर उधर चलती थीं तब उनके पायजेब से, अब वो पायजेब भी पहन के आई थी, बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। सुन रहा था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। क्या उपमा है, उपमा अलंकार। सोने की लता, सोने की बेल ऐसे इधर उधर घूम रही है, नाजुक बेल किसकी? सोने की, क्योंकि उनका रंग जो है सुवर्ण था, गोरा था लक्ष्मी जी का। वे चाहती थीं कि मुझे कोई निर्दोष, जिसमें कोई दोष न हो, और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना सहभागी बनाऊं, अपना सहचर बनाऊं, जीवन साथी बनाऊं, उसे अपना आश्रय बनाऊं, वर्ण करूं, उसका मैं चयन करूं, सिलेक्शन करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, ब्राह्मण नहीं लिखा है इसमें, ब्राह्मण भी तो थे वो, हम देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला, कोई नहीं दिखाई दिया, सब उन्हें अपने लिए अयोग्य दिखाई दिए। नूनम तपो यस्य न मन्यो निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम कश्चिंचम हास्त्यस्यम न काम निर्जया सा ईश्वरम किम पर्तव्यो व्यपाश्रय। 20वां श्लोक, पृष्ठ 944, अष्टम स्कंद, श्रीमद् भागवत पुराण। आगे क्या कहते हैं? वे मन ही मन सोचने लगी लक्ष्मी जी कि कोई तपस्वी तो हैं, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, वो सबकी परख करके बता रही हैं, सबका उन्होंने देख लिया टेस्ट करके कि कोई तपस्वी तो है लेकिन क्रोधी है, उसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया। किन्हीं में ज्ञान तो है, ज्ञानी तो हैं, परंतु वो पूरे अनासक्त नहीं है, आसक्त हैं विषय भोगों में।
कोई कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, इम्पोर्टेंट, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं, बड़े कामातुर हो जाते हैं जल्दी। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरा का आश्रय लेना पड़ता है, दूसरों से भी सहारा लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, धर्म के आचरण तो करते हैं, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्त नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही, यानी विष्णु को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। और किन्हीं पुराणों में जो है भृगु ऋषि की, भृगु ब्राह्मण की पुत्री बताया गया है लक्ष्मी को, और यहाँ ये समुद्र से पैदा हो गई। एवं विमृश्याम व्यभिचारम सद्गुणैर्वरम निर्जयकाम श्रुत्या गुणाश्रियम बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकद्दम निरपेक्षम पिस्तम। 23वां श्लोक। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में, कमल नयनी कन्या के रूप में कौन निकली? वारुणी देवी, जिसे लोग पीते हैं मदरा, मदरा देवी प्रकट हुई। कमल नयनी, उनके कमल के से नयन थे। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया कहाँ? दैत्यों ने तो उसको पिया ही नहीं। सुरा का पान तो सुर करते थे। दैत्यों ने कहा हम तो अमृत पिएंगे, हमें नहीं चाहिए ये तुम ही पियो। तदनंतर महाराज परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी भुजाएं लंबी थीं, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, उसके हाथों में कंगन और अमृत से कलश भरा था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि, धन्वंतरी जी निकले अमृत का कलश लेकर के, सोने का कलश भरा हुआ था, तो जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलहात उस अमृत के कलश को छीन लिया। यानी धन्वंतरी के हाथ से दैत्यों ने जो है उस कलश को छीन लिया, अमृत कलश को, क्योंकि वे तो पहले से इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। असुर जो है इसी ताक में थे। तब देवताओं का मन विषाद से भर गया जब देखा कि ये तो छुड़ा ले गए। देवता दुखी होने लगे। अब वे भगवान की शरण में गए। अब और कोई चारा तो होता नहीं था, विष्णु की शरण में गए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वांछांग कल्पतरु भगवान ने कहा, विष्णु ने, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, आप परेशान मत हो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी अपनी माया से उनमें आपस में ही फूट डालता हूँ। विष्णु भगवान भी देखिए उन्हीं के अनुसार जो है आज फूट डालो राज करो की नीति चलती है। इन ब्राह्मणों ने जो है ये पद्धति यहाँ अपनाई कि हमारे मूल निवासी आदिवासी समाज को वर्णों में बांट करके तमाम जो है 7000 जातियाँ बना दी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और खुद ब्राह्मण बन गए। और यहाँ जो है फूट डालो और राज करो की नीति, क्योंकि विष्णु ने भी ये चला दी थी कि असुरों में ही फूट डालनी है और इनसे हमें अमृत को हड़प लेना है, चिंता मत करो। अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया, वो तो होना ही था। सभी कहने लगे पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा, पहले तुम नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊँगा। ऐसे तू तुम्हें में होने लग जाती है दैत्यों में। उनमें जो दुर्बल थे यानी कुछ कमज़ोर थे दैत्य, वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथ में कर लिया था उनका विरोध करने लगे, भाई ऐसा मत करो, तुम छीना झपटी क्यों कर रहे हो, ये गलत बात क्यों कर रहे हो, तुमको धर्म पता नहीं है, हमारा सनातन धर्म क्या है। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए।
यही सनातन धर्म है। देखिए असुर भी जानते थे, सनातन धर्म आ गया आड़े कि यही सनातन धर्म है भाई, मेहनत का फल दो सबको। उन्होंने भी तो, देवताओं ने भी तो मेहनत करी है। ये बात असुर भी जानते थे कि ये हमारा सनातन धर्म है। देखिए उनको भी सिखाया गया था। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाँ, बहुत मनोहारी, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक छवि वाली मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं भगवान विष्णु जी। देखिए उनका ये इस काम में बड़े स्पेशलिस्ट थे, छलबल में वो मोहिनी बन जाते थे। शंकर जी को भी, शिव जी को भी परेशान किया उन्होंने। ले गए उनको और उनको साफ दिलवा दिया, वहाँ नंगा घुमा दिया उनको, और ख़ुद जो है उन ब्राह्मण लड़कों से जो है बलात्कार कराया और उनको जो है लिंग पुजवा दिया, उनका लिंग उखड़वा दिया। ये कथाएं आती हैं। तो दोस्तों ये विष्णु जी ने ऐसे ही किया, वृंदा के साथ छल किया जलंधर को मरवाने के लिए। अब यहाँ भी अमृत को हड़पने के लिए, दैत्यों से छुड़ाने के लिए सुंदर स्त्री बन जाते हैं मोहिनी। क्या होता है, शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने योग्य था। अंग प्रत्यंग देखिए, इनके भी अंग प्रत्यंग देखिए मोहिनी के जो बन गई सुंदरी। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे, दोनों कान बराबर थे। अब देखिए इसको ये पूछो कि भाई कान तो बड़े ही बराबर ही होते हैं, किसके छोटे बड़े होते हैं? ये भी लिखने की ज़रूरत है। श्याम रंग था, अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे विष्णु जी के जो स्त्री बनी। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। कर्णफूल भी देखे थे उसने, नाक कान भी नाप लिए थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख था। नई जवानी के कारण, देखिए विष्णु जी का ये भी देख लो, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे। ये देखिए, प्रेक्षणीयम उत्पल श्यामम सर्वावयम सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोलोन्नसाननम 42वां नवयौवन निवृत स्तन भार कृशोदरम और मुखा मोदानुरक्ताली जंकारो द्विग्नलोचनम 42-43 श्लोक। देखिए दोस्तों क्या वर्णन करते हैं, ये धर्मशास्त्र हैं हमारे। ये कथा कहानियाँ जो हैं बैठ करके तमाम बहन बेटियाँ सुनती हैं, ये सुनाते हैं श्रीमद् भागवत से। 7-7 दिन की इसको कहते हैं सप्ताह हो रही है। इसको बड़ा पुण्य का काम बताया जाता है और ये कथाएं सुनाई जाती। विष्णु जी के स्त्री बन गए, बन सकते थे, भगवान थे, क्या बात है, वो तो ये काम में माहिर थे। तो अब उनके शरीर का वर्णन कैसे हो रहा है। सुंदर कपोल थे, दोनों कान बराबर थे, कर्ण फूल से सुशोभित थे और ऊंची नासिका थी, रमणीय मुख था, नई जवानी थी और उसके कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से, स्तनों के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकली हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे। मुख से ऐसी सुगंध निकल रही थी कि भौरे भी मस्त हो रहे थे उस सुगंध से और उनके मुख पर टूटे पड़ रहे थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। जब भौरे आएंगे ऊपर मंडराने तो घबराहट तो नेत्रों में आएगी ही आएगी। अपने लंबे केश पासों में खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजू बंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे नूपुर, और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभामायन करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अब ये भाषा जाल है, ये समझ में हर आदमी के नहीं आता है। इसको समझने के लिए थोड़ा भेजा लगाना पड़ता है। क्या है, क्या लिखा उसने, इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे नूपुर जो है घुंघरू, और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप के समान लग रहे थे। नितंब आप जानते हैं, हिप्स, नितंब द्वीप के समान लग रहे थे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये देखें आपने, तमाम द्वीप होते हैं इतने बड़े बड़े। तो नितंब जो है, नितंब द्वीप पर शोभामान, और उस द्वीप पर, नितंब रूपी द्वीप पर करधनी, अपनी छटा करधनी भी पहन के आई थी।
छिटका रही थी अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे, यानी काम वासना को जगाने लगे दैत्यों के अंदर। तो इस तरह से जो है झगड़ा होता है। आगे देखते हैं कि सुंदर दैत्य क्या सोचते हैं। अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है सुंदरी। दैत्य कह रहे हैं, माननी वैसे हम लोग एक ही जात के हैं। असुर जो ऐसे मोहित हो गए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं उसकी तरफ आकर से, तो क्या कहते हैं, माननी वैसे हम लोग एक ही जात के हैं, शूद्र जाति के हैं, आर्य जाति के, अनार्य जाति के हैं, मूल निवासी हैं। जाति की बात आ रही है। देखिए, सा त्वम न स्पर्धमानानाम मेकम वस्तुनि माननी ज्ञातीनाम बद्ध वैराणाम स विदस्तम सुमध्यमे। 6वां श्लोक, पृष्ठ 148। माननी वैसे हम लोग एक ही जात के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमें डाह और बैर की गांठ पड़ गई है आपस में। सुंदरी, हाँ तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं, देवता और दैत्य। हम कश्यप जी के पुत्र हैं, सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। शेषनाग के मुख की तरफ, वासुक के मुख की तरफ लगे हैं, बहुत परिश्रम किया हमने। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो। देखिए, सुंदरी से कह रहे हैं, विष्णु बनी सुंदरी से, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ कुल्टा। देखिए, कुल्टा बन गए। कुल्टा हूँ मैं, आप तो भाई महर्षि कश्यप के संतान हैं, मैं कुल्टा स्त्री हूँ। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो भाई? ऐसा काम मत करो, मैं तो कुल्टा स्त्री हूँ, मेरा कोई चरित्र नहीं है, चरित्रहीन स्त्री हूँ। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। मैं स्वेच्छाचारिणी भी हूँ, यानी अपनी इच्छा से चाहे जहाँ विचरती हूँ। और जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मुझ जैसी स्त्रियों पर, उल्टा स्त्रियों पर, दुराचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। अतः आपको भी नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी मीठी मीठी बातों से असुरों को बहला रहे हैं। दैत्यों, देखिए क्या कहते हैं, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। कुत्तों की और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। जब कुत्ता को तो बहुत वफादार मानते हैं, सब लोग पालते हैं, और युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग को कुत्ता गया था। तो कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी की तुलना क्या है कुत्ते से? कोई स्त्री, इसकी उपमा जो है, इससे तुलना करना कोई तर्कसंगत नहीं है। कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है। व्यभिचारिणी स्त्रियों की तो होती ही नहीं है मित्रता, लेकिन कुत्तों की तुलना क्यों की? और वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। मोहिनी की प्रयास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रसपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। समर्पयामी, ग्रहण कीजिए देवी जी, आप बहुत अच्छी हैं। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित, देखो दे तो रहे हो आप मेरे हाथ में, लेकिन एक बात है मेरी, एक शर्त है कि मैं उचित या अनुचित जो भी कुछ करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। भाई टोका टोकी मत करना, रोका रोकी मत करना, जैसे भी मैं बांटूँ मुझे बांटने देना, तब तो मैं बांट सकती हूँ, अन्यथा नहीं। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी। वो क्या सोच, बारीकी को क्या जानेंगे? जैसे कथा कहानियों की बारीकी को आम आदमी नहीं समझ पाता है, ऐसे ही विष्णु जी जो स्त्री बने थे, उसकी बारीकियों, उसकी वाणी की बारीकियों को वो असुर जो है क्या समझ पाएंगे। इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है, स्वीकार है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। वो क्या जानते थे बेचारे कि ये मोहिनी क्या बला है। इसके बाद एक दिन का उपवास किया सबने, देवताओं ने और दैत्यों ने। भाई चलो एक दिन उपवास करते हैं, फिर उसके बाद जो है छकेंगे पूरा भरपेट जो है। एक दिन उपवास करके सबने स्नान किया,
हवेश से अग्नि में हवन किया, ऐसे थोड़े ही पी लेंगे कि वहीं पिला देते। एक दिन जो उपवास रखते हैं, फिर जो स्नान करते हैं, हवेश से अग्नि में हवन करते हैं, गऊ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धनाद का यथायोग्य दान दिया। ये तो पहला ही काम है, इसके बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अब यहाँ अमृत बटना है, मारा मारी हो रही है, वो मेहनत करते करते मरे जा रहे हैं, अमृत के लिए घमासान हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण देव अपने दान पुण्य के लिए अपने उसके लिए आ गए, तैयार हो गए। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, एक दिन का व्रत रखो, उपवास रखो, फिर नहाओ धो और फिर हमसे हवन कराओ और फिर हमें ब्राह्मणों को समस्त प्राणियों को अन्न दान दो, घास दान दो गौओं को, और धन का ये यथायोग्य दान करो और ब्राह्मणों से स्वत्ति यन कराओ। सो कराए सब उन्होंने अपनी अपनी रुचि के अनुसार। सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए। अब देखिए कुश के आसन होते थे, घास होती है, पहले कुर्सियाँ नहीं, सोफ़ा नहीं होते थे, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। अब आ गई मोहिनी जी सभा मंडप में। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी, वो भी बदले आई, अब साड़ी पहने हुए थी। आप देखिए नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, नितंबों के हिप्स के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। देखिए तस्याम नरेंद्रम करभोर रुद्रम सद्दुकुलम श्रोणी तटाल सगतिर मध्य विमलाक्षी सा कूजती कनक नूपुरम सिंजेतेन कुंभ स्तनी कलश पाण रथा विवेश। 17वां श्लोक। यानी सभा मंडप में आ जाती हैं मोहिनी जी, कलश लेकर के उपस्थित हो जाती हैं। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए होती हैं, नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, भारी थे ज़्यादा, और इसलिए उनको भाई धीरे धीरे तो चलना ही था। गजगामिनी हो गई, जैसे गज चलता है धीरे धीरे हाथी, गजगामिनी हो गई। आँखें मद से विवल हो रही थी। देखिए मद से, जवानी का मद था, मद से विवल हो रही थी आँखें। कलश के समान स्तन, देखिए मोहिनी के कलश के समान। अब कलश तो कितना बड़ा होता है, ऐसे बड़े बड़े कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थीं। देखिए गज शावक यानी हाथी के बच्चे के सूंड के समान जंघाएं थी। क्या ग्रंथ है हमारा, क्या कल्पना है, क्या उपमा है, क्या अलंकार है, उपमा अलंकार, और क्या जो मोहिनी का वर्णन हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी का देखा आपने, और ये स्तन, ये जंघाएं, ये नितंब, ये तो जगह जगह आते हैं और इनको धर्मशास्त्र कहते हैं। दोस्तों शर्म आती है इन्हें पढ़ने में। क्या कोई जो है अपनी माँ बहन के आगे इनको पढ़ने देगा या पढ़ के सुनाएगा? हैं, ये जो है कथा में सुनाई जाती है, तो बताइए कितने शर्म की बात है। कि आँखें मद से विवल हो रही थी, कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थीं। उसके स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे, उसकी नासिका, कपोल और मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गई हो, लक्ष्मी जी की सखी आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। सब पर जादू छा गया मोहिनी जी का, सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था, रही सही कसर और पूरी कर दी लेखक ने। क्या हो गया? जब सब देख रहे थे, आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, तो उस समय क्यों मोहित हो गए? और वैसे तो सब कुछ था ही आकर्षक, लेकिन उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। देव सुरा विगलत स्तन पट्टकांताम। 18वां श्लोक। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। ये असुर जो है ये तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। विष्णु जी, मोहिनी जी ने सोचा इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान
बड़ा अन्याय होगा। इन अनार्यों को, इन मूल निवासियों को, इन जनजातियों को कोई भी अच्छा काम करना इनको क्या है, दूध, सर्पों को दूध पिलाने के समान है। विष्णु जी ने सिखा दिया, तभी से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि इनको कभी कोई अच्छी चीज़ मत खिलाओ पिलाओ, अच्छी शिक्षा मन दो, अन्यथा ये सब जो है जैसे सर्पों को दूध पिलाने के समान है वैसे ही हो जाएंगे। तो ये तो वैसे ही जन्म से ही क्रूर होते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही असुराणाम सुधादानम सर्पाणामिव दुर्नयम मत्वाम जात नृशंसानाम नताम व्यवजदच्युतः। 19वां श्लोक। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी। बैठो भाई, अलग अलग पंक्तियां बनाओ, इधर देवता बैठो, इधर दैत्य बैठो। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। उन्हें मोहित कर आए, राक्षसों को, असुरों को और देवताओं को पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। यानी अमृत को पीने से न तो बुढ़ापा आता है न मौत आती है। असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई हमसे तो कह दिया है, शर्त रख दी है कि कुछ अंट संट नहीं बकोगे, कोई विरोध नहीं करोगे, कुछ कहोगे नहीं, तभी तो मैं जो है बांटूंगी, अन्यथा नहीं। तो वो अपनी प्रतिज्ञा पर डटे थे। उनका स्नेह भी हो गया था। वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे। बिल्कुल सही थे असुर लोग। वो स्त्रियों से झगड़ा नहीं करते थे, अपनी निंदा समझते थे, उनके हाव भावों का ऐसा वर्णन नहीं करते थे। वो अपनी माँ बेटियों की और सबकी इज्जत करते थे। हमारे यहाँ के मूल निवासी आदिवासी ये आर्य हैं, इनका देखिए किस तरह से ये अपनी देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, कैसा मनोहारी वर्णन करते हैं। इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। असुर बेचारे चुपचाप बैठे रहे, अपनी मान मर्यादा में बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए, कहीं हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही, यानी विश्वास कर लिया। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा। हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए राहु आ गया है। अब राहु जो है एक ग्रह है और उसके साथ में एक केतु भी ग्रह बताया। जबकि विज्ञान ने नहीं माना, ये कोई ग्रह नहीं है राहु केतु, लेकिन ये मानते हैं। और यही राहु जो है और इसमें केतु नहीं है। हमने और आपने शायद चौथी पाँचवीं की कक्षा में पढ़ी थी ये कथा, सागर मंथन, समुद्र मंथन। उसमें जो है राहु केतु दोनों बैठ गए थे और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था। तो वो जो है जा कर के फिर ऊपर चले गए और पूर्णमासी और अमावस्या के दिन फिर चंद्रमा और सूर्य को निगलने आते हैं, यानी ग्रहण पड़ते हैं। ऐसी कथा कहानियाँ जो है प्रचलित कर दी गई, लेकिन आज विज्ञान ने सब फेल कर दी हैं ऐसी बातें। और ये भी जो है इसी तरह की कथा कहानियाँ दोस्तों, लेकिन हैं अच्छी और मनोरंजक। आइए सुनते हैं। तो क्या हुआ कि वो भी आ बैठा राहु, देवता का वेश रख करके था वो दैत्य। देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया, परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। उन्होंने इशारा कर दिया, ऊपर से देख रहे थे चंद्रमा सूर्य, विष्णु को इशारा कर दिया, देवताओं को इशारा कर दिया, अरे भाई ये बीच में बैठ गया है, आकर के तुम्हारी पंगत में। इनको नहीं, तभी से कहते हैं, तभी से तो ये नहीं बिठालते भाई। जो शूद्र जातियाँ हैं उनको अलग पंगत में होती हैं और इनकी ब्राह्मण देवों की अलग होती हैं, तो ये नहीं बिठाल सकते। ये इसीलिए कथा कहानियाँ ये आज भी कहीं ना कहीं महत्व रखती हैं। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्गन होने से उसका धड़ नीचे गिर गया। देखो, धड़ तो नीचे गिर गया और सिर जो है ऊपर उड़ा चला गया, परंतु सिर अमर हो गया, क्योंकि सिर जो है उसने पी लिया था। देखिए क्या बेहूदी बात है, ये सिर में पिया होगा तो नीचे तो जाएगा ही, तो धड़ जो है अलग हो गया और धड़ जो है नीचे रह गया, सिर जो है अमर हो गया और वो चला गया है। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। ब्रह्मा जी के तो हाथ की बात थी, चाहे जैसे चाहे यहाँ से पैदा कर दें, उसको ग्रह बना दिया है। कहाँ है वो ग्रह?
उसको राहु केतु को ग्रह बना दिया। केतु का यहाँ नाम नहीं है अब। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैरभाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। तो भैया उन पे भी कर दिया का थोड़ा सा, विष्णु जी पे, ब्रह्मा जी पे और देवताओं पे। उन्हीं पे क्यों करता है? चंद्रमा और सूर्य पर ही। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने, समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले विष्णु भगवान ने, अरे भाई तुमने कहाँ सब लोगों को कहाँ किया? उनके साथ तो छल कपट कर दिया दैत्यों के साथ। तो ये कहो ना कि देवताओं को जीवन दान देने वाले बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। आ गए, लो भाई देख लो, अब तो खुल करके वो बन गए विष्णु। दैत्य जो देख करके परेशान। देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय पर, एक स्थान पर, एक प्रयोजन, एक ही उद्देश्य था, एक स्थान था, और मिलकर के एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे, कर्मण्येवाद काल रस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन यहाँ विष्णु जी के आगे, ब्रह्मा के आगे, देवताओं के आगे ही यह सिद्धांत फेल हो गया। कैसे? इसमें खुद कह रहा है लेखक, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही प्रयोजन यानी अमृत प्राप्त करना, और एक वस्तु के लिए, अमृत के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, घंटा बजाते रहे और वो पी गए। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया। ये छल कपट की देखिए कहानियाँ हैं, देवताओं की, दैत्यों की, आर्यों की, अनार्यों की, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। क्यों? असुर जो है उनको पूछते नहीं थे, उन्हें क्या मतलब था, होंगे विष्णु जी। अब देवता जो है उनकी रज माथे पर रखते थे, परंतु उससे विमुख होने, तो भेदभाव तो करना ही था विष्णु जी को, परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित रह गए। उनका परिश्रम वंचित हो गया, वो भी विष्णु भगवान, ब्रह्मा, देवताओं के आगे और उनके कारण। अब देखिए सार सुन लें दोस्तों, 1 मिनट का क्या भूमिका बनाई है मनुष्य। लेखक कहता अंत में, मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि चाहे आप कितना ही धन लुटा लो, इकट्ठा कर लो, कोई भी कर्म कर लो, मन से कर लो, वाणी से कर लो, शरीर से कर लो, और सब कुछ कर लो, लेकिन जब तुम ये कथा कहानियाँ नहीं सुनोगे, इन भगवानों की कथा कहानियाँ नहीं सुनोगे, दान पुण्य नहीं करोगे, तो सब कुछ ये भेदभाव से रहित होने कारण अपने व्यर्थ है। लेकिन इसमें अगर भगवान को समर्पित करते हो सब सफल है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सबके सब सींच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। अब भगवान के लिए कर्म करो, ये कथा कहानियाँ सुनो और सप्ताह करवाओ, भगवान के लिए दान दो, दान दक्षिणा दो, यज्ञ करो, हवन कराओ, तब तुम्हारे सारे जन्म सफल होंगे, कर्म सफल होंगे, तुम्हें पुत्र की, धन संपदा की प्राप्ति होगी, अन्यथा सब निरर्थक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपने सुनी और देखा कि किस तरह से हमारे इन कथित धर्मशास्त्रों में लेखकों ने किस तरह हमारे माननीय देवी देवताओं का, उनके शरीर का, उनके सौंदर्य का इस तरह से चरित्र चित्रण किया है, जो निस्संदेह बहुत ही अपमानजनक और निंदाजनक है। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, और दोस्तों
प्लीज़ कमेंट और लाइक करके आप कृपया बताते रहा करें दोस्तों कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसे ही प्रसंग आपकी जानकारी में लाते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।